नमस्कार दोस्तों, 9 जून रविवार की शाम जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने पद के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ मां वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे यात्रियों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भरी बस में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई। तो आइए इस इंसिडेंट को डीप से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उस अटैक से मिरर लगा था विंडो का। कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया, जब सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया। गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी चली। हमारी गाड़ी में कुछ जैसे फायरिंग होना था, बताए टूटना शुरू हो गया। 6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और शीशे से टूट गया। कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली। 9 people are reportedly they are dead and 33 were injured। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें से 60 से 70% भक्त ऐसे होते हैं जो माता के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर भगवान शिव का एक विशालकाय गुफा है और करोड़ों भक्तों में से कुछ भक्त ऐसे भी थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके कटरा से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। ये बस अपने गाँव की तरफ लौट ही रही होती है कि कुछ देर बाद जब ये बस रियासी के पीनी क्षेत्र के तरगात गाँव के पास पहुँचती है, तो रियासी क्षेत्र की पहाड़ियों में पहले से ही छुपे हुए आतंकवादी इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही बस हाईवे पर पहुंचती है, पहाड़ी में छुपे आतंकवादी अंधाधुंध उस बस पर फायर करने लगते हैं। उन आतंकवादियों ने सबसे पहले उस बस के ड्राइवर को अपना टारगेट बनाते हैं। जैसे ही बस के ड्राइवर को गोली लगती है, उस ड्राइवर का उस बस से संतुलन खो जाता है और बस सीधे खाई में चली जाती है। और एक्सीडेंट में टोटल 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 41 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये अटैक करवाया किसने था। क्या इस अटैक के लिए कई दिनों से प्लान किया जा रहा था या फिर इस अटैक के पीछे एक सोची समझी साजिश थी? इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस अटैक में टोटल 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से इन आतंकवादियों के नाम अब्बू, हमजा, अदुन और फौजी था। अब इन लोग का दिमाग देखिए, इन चारों आतंकवादियों में से 2 तो बस पर फायर कर रहे थे, जिनमें से 2 इन्हें कवर फायर दे रहे थे। और इस एक्सीडेंट के बाद जब बस खाई में गिर जाती है, तो ये लोग उतने पर भी नहीं मानते हैं। उसके बाद भी ये लोग लगभग 5 मिनट तक बस पर अंधाधुंध फायर करते रहते हैं, ताकि जो लोग इस एक्सीडेंट में बच भी गए हों, वो भी फायर के दौरान मारे जा सके। कुछ न्यूज चैनलों का ये कहना है कि ये जो 4 आतंकवादी थे, जिनमें से 3 तो पाकिस्तान के थे, जिसमें से एक जो बच गया था वो किसी और देश से था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो 3 आतंकवादी पाकिस्तान से थे, इन्होंने ही आज से कुछ दिन पहले 4 मई को हुए वायुसेना अटैक में भी इन्हीं लोगों का हाथ था, जिनमें से कई जवान उस अटैक में भी मारे गए थे। और उस अटैक के बाद जब इन्हें अरेस्ट किया गया था, तो वहाँ से ये किसी तरह बच के निकल गए थे। और वहाँ से निकलने के बाद रियासी जंगल की पहाड़ी में कई दिनों से अपना ठिकाना बनाकर रह रहे थे। वो लोग कई दिनों से उस रियासी की पहाड़ियों में छुपे हुए थे और एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने 9 जून की तारीख को चुना, क्योंकि उस दिन भारत के प्रधानमंत्री अपने जीवन के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे। हालांकि ये भी हो सकता है कि उस समय भारत के आधे फीसदी लोग न्यूज चैनलों से जुड़े रहे हों, क्योंकि जिस समय भारत के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय काफी लोग न्यूज पर एक्टिव थे, जिसकी वजह से इन्हें एक अच्छा मौका मिल गया था। और इस अटैक के बाद वे आतंकवादी तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं और जंगल के बीच में भाग जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि इस बस में कई परिवार भी शामिल थे, जिसमें से राजस्थान के एक परिवार के 5 लोग इसी बस में ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से 2 तो कपल थे और उनकी एक 4 साल की बेटी भी थी। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद भारत सरकार ड्रोन से उन आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन सभी को सजा दी जा सके। हमारे देश में ये आतंकवादी हमला होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे हमले हुए हैं जिसमें कई लोग मारे गए। जैसे कि आज से करीब 7 साल पहले भी सेम इसी तरह की घटनाएं हुई थी, जो कि अमरनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था। अमरनाथ मंदिर पर सबसे पहला अटैक 7 जुलाई 2017 को किया गया था। उसके बाद दूसरा अटैक सन 2000 में और तीसरा 2001 और चौथा 2002 में किया गया था, जो कि इसी तरह लगातार लगभग 4 अटैक किए गए थे, जिसमें 55 हिंदू मारे गए थे और 105 लोग घायल भी हुए थे। तो आइए अब समझते हैं कि जब 2017 में अमरनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था, तो उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था। 7 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रियों पर अटैक के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब उनसे इस अटैक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अमरनाथ मंदिर पर आक्रमण के लिए कई दिनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन लोगों को मंदिर आने जाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से हम लोग अटैक नहीं कर पा रहे थे। उन आतंकवादियों ने ये भी बताया कि उस दिन वे सीआरपीएफ की गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे, लेकिन जब वे वहाँ पर पहुंचे तो उस समय सीआरपीएफ की गाड़ी की जगह किसी यात्री की गाड़ी खड़ी थी और उन लोगों ने उसे ही उड़ा दिया। उन लोग का कहना था कि उस
जगह अगर सीआरपीएफ की जगह किसी और की भी गाड़ी मिलती तो वे लोग उसको भी उड़ा देते। उन लोगों ने बयान में ये भी बताया कि वो सबसे पहले अमरनाथ के पुलिस स्टेशन को उड़ाना चाहते थे, लेकिन जब वे इस काम को अंजाम देने के लिए जा रहे थे तभी उस रास्ते से एक बस गुजरती है और वो लोग पुलिस स्टेशन पर अटैक करने की बजाय उस बस को अपना शिकार बनाते हैं। उस समय वो लोग उस बस पर राइफल द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई यात्रियों की जान भी चली जाती है। सीआरपीएफ के जवानों के बयान के अनुसार उन्होंने सबसे पहले सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी, उसके बाद वो उस बस को अपना टारगेट बनाया था। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार वो लोग 2 ग्रुप में इस बस पर अटैक किए थे, जिसमें से वो लोग टोटल 6 लोग थे और 3-3 के ग्रुप में इस बस पर अटैक किया गया था। जिस बस पर अटैक किया गया था वो एक सफेद रंग की थी और उसके गाड़ी का नंबर GJ09Z9979। बस पर 8:17 पर अटैक किया गया था, जब ये बस एक पेट्रोल पंप पर खड़ी थी। इस बस में टोटल 50 लोग से भी ज्यादा यात्रा कर रहे थे। सलीम मिर्जा, जो कि इस बस का ड्राइवर था, जब बस पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी तो वो बिना किसी चौराहे रोके लगभग 1 किलोमीटर तक बस को फुल स्पीड में दौड़ाते ले गया, जिसकी वजह से उस बस में कई लोगों की जान भी बच गई थी। हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश में ही क्यों हर साल आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले भविष्य में न जाने हमारे देश में क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको वैष्णो देवी अटैक में जो एक्चुअल में क्या हुआ था वो समझाने की कोशिश की है। मुझे लगा शायद आपको इस पे कुछ वीडियो देनी चाहिए, शायद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इससे आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।